बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको देगी बिरयानी की रेसिपी बता रहे हैं। चावल हमने 1.25 किलो लिया है, चिकन भी 1.25 किलो है। देगी बिरयानी बहुत मज़े की, बहुत अच्छी हमारी बन के तैयार होती है, जो शादियों में बनाई जाती है, खाई जाती है। वही बिरयानी हम बना के दिखाएंगे आपको 1.25 किलो चावल से। ये देखिए आपके सामने हम निकाल रहे हैं देगी बिरयानी। बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान तरीका है हमारा बनाने का। आप देखिए, सब हमने 1 पाव प्याज ली है 250 ग्राम, और 300 ग्राम में हम 300 ग्राम ऑयल लेकर प्याज लाल की थी। 1 पाव टमाटर है और आधा पाव से कम हरी मिर्चें हैं। ये कूटने के बाद आधी प्याली हरी मिर्चें हैं बनेगी। ये मिर्ची हम ये तोड़ के चेक करूँगी। ये बीज इसका तेज़ होगा तो इतनी मिर्ची लूँगी, बीज तेज़ नहीं है तो थोड़ी मिर्ची बढ़ा लूँगी। आप स्पाइसी खाते हैं तो मिर्ची बढ़ा सकते हैं। ये आधा पाव से कम है। 1.25 किलो चावल में 1.5 पोती लहसुन है, और ये अदरक की देखिए इतने बड़े अदरक जाएंगे। ये इन्हें कूट लूँगी मैं। और मैंने इमली ली है, इसका पल्प निकालूँगी, भिगो दी थी मैंने। ये 1 पाव से थोड़ा सा ऊपर दही है। 1.25 किलो चावल है, 1 किलो चावल में 1 पाव दही जाता है। 1.25 किलो में थोड़ा सा ऊपर दही है। 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है हमने, 2 इलायची, बड़ी इलायची है, 4 छोटी इलायची है, 1 बदियान का फूल है, और जावित्री के छोटे से 2 पीस हैं। जायफल की आप देख रहे हैं स्टिक, इतनी जायफल है। जावित्री हमारी स्टिक है, जायफल के 2 छोटे पीस है। ये मसाले में पीसूँगी। तेज़ पत्ता भी इसमें पीसा जाएगा। ये वाइट पेपर है, 1 टेबल स्पून है। ये साबित मसाले हमारे जाएंगे बिरयानी में। 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून पुलाव ज़ीरी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और 4 इलायचियाँ हैं हरी वाली, और दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े लिए हैं हमने, 7-8 लौंगे ली हैं। ये साबित मसाले बिरयानी में जाएंगे, और पहले वाले मसाले पीसे जाएंगे। ये साबित धनिया है, हम इसे पीसेंगे, 2.5 टेबल स्पून है, और ये साबित मसाले में जाएगा बिरयानी में। मसाला जब गोश्त हम भुनेंगे जब जाएगा। ये साबित धनिया में पीसूँगी, और ये मसाले पीसे जाएंगे, ये पीस के डाले जाएंगे। ये भी पीसा जाएगा इन मसालों के साथ। 1 पत्ता साबित जाएगा, एक पत्ता पीस के जाएगा। देखिए हरी मिर्ची कूट ली है, कूट के ये आधी प्याली बनी है 1.25 किलो चावल में। और लहसुन तक भी हमने कूट लिया है, और हमने 300 ग्राम ऑयल लेकर हम इसमें ये देखिए इस तरह का करना है, बहुत लाल नहीं करना। इसके बाद इतना ही भुना जाएगा। हमने चिकन साफ़ करके धो के और हमने रख लिया है। ये हम चिकन 1.25 किलो चिकन डाल रहे हैं। चिकन को सिर्फ चिकन डाल के हमने 2 मिनट चिकन को भुना है, और साबित धनिया जो हमने आपको दिखाया था वो पीस लिया है, और चिकन पाउडर है ये 1 टेबल स्पून, और ये वाइट पेपर है। ये जो हमने साबित मसाले दिखाए थे वो मसाले हैं, सौंफ और ज़ीरा, और मतलब वो बदियान, वो और है ना ये तेज़ पत्ता, और 1 पाव दही है। दही के ऊपर थोड़ा हमारा मसाला गिर गया था, जो आपको ब्लैक सा नज़र आया है। यह बस हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें देखें नमक डालेंगे, और नमक डालने के बाद हम जो मसाले पीसे थे ना, अभी हम आपको दिखाएंगे, वो मसाले हमने डाल के और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने अभी फुल फ्लेम है इसकी, और मैंने पानी नहीं डाला इसके अंदर, और आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब मैं इसको हल्की आंच में पकाऊंगी। अभी मैं नमक डाल के दिखाती हूँ आपको। नमक डालूंगी, थोड़ा सा नमक जाएगा। ये देखिए मैं नमक दिखा रही हूँ आपको, थोड़ा सा नमक गया है इसमें। अब जो मसाले ये वाले पीसे जाएंगे, देखिए ये साबित मसाले हम डाल चुके हैं। 1 प्लेट के मसाले पीस लिए हैं, 1 चम्मच इसमें से जाएगा। अब ये मसाले में 1 चम्मच डाल के अब हल्की आंच में मैं इसे गोश्त गलाऊंगी। सब कुछ हमने साबित मसाले डाल दिए, दही डाला, और ये पिसा हुआ मसाला डाला है हमने। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हल्की आंच में 15 मिनट पकाऊंगी बगैर पानी के। आप पानी डालना चाहे आप पानी डाल सकते हैं। मैंने 15 मिनट पकाया है, और बीच में चेक भी किया है, लग तो नहीं रहा। हल्की आंच, हल्की फ्लेम में, लो फ्लेम में 15 मिनट गोश्त को गलाना है। पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला, आप डालना चाहे थोड़ा सा डालिएगा। बीच में भी चेक किया है मैंने इसे, हमारा मसाला लग तो नहीं रहा। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं, गोश्त भी गल चुका है। 15 मिनट में आप अपने गोश्त का हिसाब देखिएगा कितनी देर में गला है। ये गोश्त थोड़ी सी इसमें कसर है, जैसे 3 हिस्सा मैंने गला लिया है, एक हिस्सा हल्की सी कसर है। ये मसाला मैंने भुना खुश्क किया है, ऑयल देखे अलग हो गया है इसका, मसाला भुन चुका है। बहुत ज़्यादा भी नहीं भुनना। और पानी 1.25 किलो है, 1.25 किलो चावल में 1.25 किलो पानी मैंने इसमें डाला है। आप अपने चावल का हिसाब देखिएगा।
आपका चावल कितना पानी उठाता है। हमारा चावल 1.25 किलो में 1.25 किलो ही जाता है पानी। अब पानी मैंने इसमें डाल दिया है। पानी डालने के बाद मैं नमक डालूँगी। पहले नमक मैंने गोश्त में डाला था थोड़ा सा, अभी ज़्यादा नमक जाएगा। नमक मैंने 2 दफ़ा इतना डाला है। आप अपने हिसाब से डालिएगा, आप कितना नमक खाते हैं। नमक तो बिरयानी का एक ही नमक चलता है, हर जगह एक ही नमक होता है बिरयानी का। अब जो देखिए इसका पानी का नमक कैसा होगा, इसका नमक ऐसा होगा जो हल्का सा तेज़ हो। अब नमक चेक कर रहे हैं, देखिए इसका नमक तेज़ होना चाहिए। उबाल आ रहा है पानी में, बॉयल हो रहा है पानी। सालन का नमक हमारा फ़िक्स खाते हैं हम, ऐसा नमक फ़िक्स नहीं होगा इसका पानी का। इस पानी का नमक थोड़ा सा तेज़ होगा, तेज़ नमक जाता है बिरयानी में, तेज़ नमक होगा। फिर उबाल आ गया था, नमक भी सेट था जो होना चाहिए। और ये चावल हमने पहले से धो के भिगो के रखे थे, हमने झाड़ लिए थे, छन्नी में से झाड़ के भी रख लिए थे। अब हमने इसमें डाला है चावल, पानी में हमने डाल दिए हैं। अब देखिए हर चावल का अपना अपना हिसाब किताब होता है। आपका चावल पत्नी किस तरीके का होता है, हमारा पत्नी कैसा है। तो ये चावल देखिए, हमारा चावल में पानी कम जाता है। हम पानी बिल्कुल खुश्क करके दम लगाएंगे। केवड़ा एसेंस हमने 1/2 टी-स्पून ली है, 2 चुटकी ज़ाफ़रानी कलर है और 1 टेबलस्पून पानी में हमने मिक्स करके रखा है। देखिए हम चावल हमारा अभी भी दम पे नहीं लगा, हमारा चावल बिल्कुल खुश्क पानी होता है। देखिए थोड़ा पानी हमने खुश्क कर लिया है, आधा पानी खुश्क हो चुका था चावल का। फिर टमाटर गया है, टमाटर हमने भुनाई में नहीं डाला। ये टमाटर ऊपर से जाता है। ये देगी बिरयानी सफ़ेद बनती है। और ये जो मसाले हमने आपको जावित्री जायफल इलायची वाले दिखाए थे और तेज़पत्ता वाला जो हमने पीस लिया था, 1 चम्मच तो हमने डाल दिया था ये मसाले का, जब हम गोश्त गला रहे थे जब डाला था, और 1 अभी डाल दिया बाकी मसाला हमने। अब देखिए पानी हम ट्राई कर रहे हैं। पानी हमारा चावल पानी नहीं लेता, ये बिल्कुल खुश्क दरमियाना खुश्क पानी करना है इसका। ये पानी देखें हमारा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको चावल को लेवल में लाकर दम करूँगी। ये हमारी इस वक्त फुल फ्लेम है, फुल फ्लेम की हुई है। अब ये देखिए मैंने इसको ये अच्छी तरह दबाकर अब लो फ्लेम कर दूँगी। जो दम वाली फ्लेम होती है ना, वो फ्लेम दम वाली फ्लेम मैंने कर दी है इसकी। अब इसके ऊपर ये जा रहा है इमली का पल्प, मैंने इसके बीज निकाल दिए थे। और केवड़ा एसन जो हमने बना के दिखाया था आपको, वो उसका पानी जाएगा। इमली के ऊपर नहीं डालिएगा, सिर्फ चावलों के ऊपर डालिएगा। ये 3 जगह डाले हैं मैंने, आप देखें आप। और ये मैंने प्याज लाल की थी 250 ग्राम, उसको चूरा कर लिया था। चूरा करने के बाद 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना है, इसे धो के मैंने पहले रख लिया था। और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। ये अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद अब ये दम लगेगा बिरयानी के ऊपर, लो फ्लेम में हमारी। और हमने इसको ढक के मोटे कपड़े से 20 मिनट का दम लगाया था। आप देखिएगा आपका कितनी देर का दम लगता है चावलों का, हर सबका अपना अपना हिसाब होता है चावलों का। हमारा 20 मिनट का दम लगा था लो फ्लेम में, मोटा कपड़ा ढक के। उसके ऊपर वज़नी चीज़ रखी थी हमने। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, चावल आपके सामने दम है हमारा। ये बिल्कुल देगी बिरयानी, और जो शादियों में हम खाते हैं बिल्कुल वही बिरयानी बन के हमारी तैयार हुई थी। आप यकीन जाने, आप ये बिरयानी उससे भी अच्छी तैयार हुई थी, उससे भी मज़े की थी। आप बनाएंगे, आपको जब भी पता चलेगा कितनी लजीज बिरयानी बन के तैयार होती है। ये इतनी मज़े की आपके सामने हम दम खोल रहे हैं इसका। ये बन चुकी है हमारी बिरयानी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक क्या कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए। ये देखिए आपके सामने हमारी बिरयानी बन गई है, बहुत मज़े की, बहुत लजीज बनी थी। आप भी बनाएंगे इंशाल्लाह, आपकी बहुत अच्छी बनेगी। और ये देखिए बन गई है। और अल्लाह हाफिज़।